दोस्तों, दुनिया की चौथी बड़ी एयरफोर्स, लेकिन तैयारे गिराने में नहीं, गिरवाने में नंबर 1। मैं बात कर रहा हूं अपने हमसायों की। आप समझ गए होंगे कि भारतीय फजाइया की बात हो रही है, जिन्होंने आज तक 1948 से लेकर 2025 तक कुल 1800 के करीब अपने ही तैयारे गिराए हैं, और उनमें से महज 143 जो हैं वो जंगी सूरत हाल के अंदर गिरे। उसके अलावा तमाम तर जब अमन था तब गिरे, अपनी नालायकियों की वजह से, अपनी नाकामियों की वजह से, अपनी नाअहलियों की वजह से गिरे हैं। और इनके अंदर तकरीबन 1300 जो पायलट्स हैं वो जान की बाजी हार गए। उसके अलावा जो सिविलियंस हैं, जिन सिविलियन आबादीज के ऊपर ये जाकर गिरे हैं, उनकी जो कैजुअलिटीज हैं वो अलग से। तो इस वक्त जो इंडियन एयरफोर्स है वो शदीद बहरान का शिकार है। पाकिस्तान की फजाइया से बहुत ज्यादा बड़े नंबर्स रखने के बावजूद भी वो नाकाम क्यों हो जाते हैं? उनके फेलियर की वजह क्या है? वो कौन कौन से मुआहिदे हैं जो कि इन्होंने शुरू किए थे लेकिन वो मुकम्मल ना कर सके? तकरीबन 55,000 करोड़ इंडियन रुपीस का जो बजट है एक वक्त पे इन्होंने अपने एक प्रोजेक्ट के लिए रखा था, वो भी आज तक मुकम्मल नहीं हो सका है। वो प्रोजेक्ट कौन सा है? और गुज़श्ता रात नाज़रीन किराम, क्या वाकई पाकिस्तान और भारत के लड़ाका तैयारे आपस में आमने सामने आए थे? LOC के ऊपर क्या हुआ था? इस खबर की क्या हकीकत है? और पाकिस्तान का एक मुसल्ला जासूसी करने वाला ड्रोन जो कि बहावलपुर के ऊपर बैनुल-अक़वामी सरहद LOC के आसपास देखा गया है, उसके मकसद क्या हो सकते हैं? ये कितना खतरनाक ड्रोन है? इसका क्या पर्पस था कि इसको वहां पर देखा गया? और इस वीडियो की हकीकत क्या है? इन सब पर गुफ्तगू होगी, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, आपको इस बात का तो अंदाजा होगा कि भारत की जो एयरफोर्स है वो पाकिस्तान के मुकाबले में कितनी ज्यादा है। मतलब आप देखिए कि जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स है उसके मुताबिक चौथी बड़ी एयरफोर्स है ये दुनिया के अंदर। पाकिस्तान के साथ तो इसका मुकाबला बनता ही नहीं है। पाकिस्तान तो इनसे बहुत ज्यादा आउट नंबर्ड है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने इनको किस तरह से आउट गन कर दिया है, ये बात जो है वो इंटरेस्टिंग है। आपको इस हवाले से आगाह करेंगे। जहां पे पाकिस्तान 7वें नंबर पे आता है, वहीं पे भारत दुनिया में चौथे नंबर पे आता है। मतलब 2000 से ज्यादा जो है वो इनके पास एयरक्राफ्ट मौजूद है। पाकिस्तान के पास कुल 1000 से ऊपर होंगे, लेकिन आप देखिए अमेरिका, रशिया और चीन के बाद इंडिया का नंबर आता है। लेकिन इस एशिया के खित्ते के अंदर अपनी जहाज गिरवाने में भी ये पहले नंबर पर हैं। वो कैसे हैं? इनकी अपनी नालायकियां हैं, और अपना मीडिया जो इनका इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है उसके मुताबिक आपके सामने फैक्ट्स रखूंगा। और उसके मुताबिक 1948 से लेकर 2025 तक इन्होंने कुल 1804 अपने ही तैयारे गिरवाए हैं, और ये पीस टाइम के अंदर गिरवाए गए हैं। और इनमें से महज 143 के करीब वो तैयारे थे जो कि जंग के दौरान दुश्मन ने गिरा दिए और मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान ने गिरा दिए। लेकिन उसके अलावा जो तैयारे गिरे हैं वो तमाम के तमाम पीस टाइम में, मतलब अमन के माहौल के अंदर गिरे हैं और अपनी नालायकियों, अपनी नाअहलियों की वजह से गिराए गए हैं। अब इसके अंदर 2021 तक 1952 से लेकर जो पायलट्स मारे गए, हलाक हो गए, वो 1305 हैं। अब इसके अलावा 2025 की अगर हम बात करें तो 2025 में ही भारत ने 5 तैयारे खोए हैं अपनी पीस टाइम के अंदर। उसके बाद मई 2025 के अंदर जो पाक भारत की कशीदगी हुई वो अलग से, और उसके अंदर जो वार टाइम के अंदर तैयारे गिरे वो अलग से हैं। उसके ऊपर अभी भी जो बहस है वो जारी है, उसकी कहानियां खुल कर सामने आती रहती हैं। लेकिन अगर मजीद बात करें तो 2020 से 2024 के दौरान भारत के 42 तैयारे सिर्फ पुरअमन वाकयात के नतीजे में गिरकर तबाह हो गए। उसके बाद 2015 से 2024 के दरमियान 104 तैयारे तबाह हुए, तकरीबन 6 स्क्वाड्रन्स जो हैं वो कम हो गए। और उसके बाद भारतीय फजाइया के पास 29 स्क्वाड्रन्स हैं, जबकि जरूरत है 42 स्क्वाड्रन्स की। पिछले 20 साल में भारत 255 लड़ाका तैयारे खो चुका है। और अगर आप बात करें जब से ये पाकिस्तान से अलहदा हुए हैं या पार्टीशन हुई है तब से लेकर अब तक इनके तकरीबन 1800 तैयारे यूं ही गिरे हैं। कभी इनके जैगुआर गिर जाते हैं, कभी इनके जो MiG-21 है वो गिर जाते हैं, कभी एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश हो जाती है। ये तमाम तरह खबरें आपने देखी होंगी। और अब तो ये MiG-21 को रिटायर करने वाले हैं। अब ये भी वो तैयारा है जो कि 400 बारी क्रैश हो चुका है अपनी ही नाअहलियों की वजह से, और उसके अंदर भी 100 के करीब या 200 के करीब फिगर बताया जाता है कि इनके पायलट जान की बाजी हार गए और अब इनके पास स्क्वाड्रन पूरे नहीं है। मतलब अपने इनके प्रोजेक्ट्स जो शुरू करते हैं वो भी मुकम्मल नहीं हो पाते हैं। नाज़रीन किराम, अब एक प्रोजेक्ट मुलाहिजा कीजिए MRFA के नाम से, जो कि मीडियम रेंज फाइटर
एयरक्राफ्ट के नाम से इन्होंने शुरू किया था। अब उसके मुताबिक एम ये था कि हमने 126 के करीब जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो हासिल करने हैं और इंडियन एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट करने हैं। उसके लिए इन्होंने 55,000 करोड़ का जो बजट है वो रखा इंडियन रुपीस का, और कोई 6.5 बिलियन डॉलर से बन जाते हैं। बहुत मशहूर प्रोजेक्ट है, लेकिन उसके अंदर फिर राफेल लिए गए, उसके अंदर फिर यूरोफाइटर्स की जो बातचीत है वो चली, लेकिन ये उसको भी मुकम्मल ना कर सके। और आज 2025 हो चुका है, 2021 से लेके 2025 तक ये प्रोजेक्ट मुकम्मल ना हो सका, 25 सालों के बाद भी ना मुकम्मल हो सका। फिर उसके बाद आप मुलाहिजा कीजिए कि तेजस आ जाता है। तेजस वो अपना इनका डोमेस्टिक प्रोजेक्ट जो कि अपने मुल्क के अंदर ही तैयार कर रहे हैं और हमारे JF-17 थंडर के मुकाबले में तैयार कर रहे हैं। उसकी सूरत हाल ऐसी है कि मेरे पैदा होने से भी 22 साल पहले का ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, मंसूबा शुरू हुआ है, लेकिन आज मुझे पैदा हुए भी 23 साल गुजर चुके हैं, लेकिन ये आज भी मुकम्मल नहीं हो सका है। और महज 38 तेजस जो हैं वो ही अभी तक बना पाए हैं, और ऐसी कंडीशन है उनकी कि वो भी दुनिया के सामने प्रेजेंट करने के लायक नहीं है। वो ऐसे तैयारी भी नहीं है कि पाकिस्तान का मुकाबला कर सकें। हमने JF-17 थंडर जो खुद बनाए, हमने वो मैदान जंग में उतारे, इनके साथ लड़वाए, लेकिन ये तेजस नहीं ला सके। क्यों नहीं ला सके? उनके अपनी इंटरनल बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, टेक्निकल उनके अंदर बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, और उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो दुनिया के सामने रखे जा सकें। और 1980 से लेकर 2025 तक ये महज 38 तैयारे ही तेजस जो हैं वो तैयार कर पाए हैं, और अब ये ख्वाहिश रखते हैं कि हम लोग M का बनाएंगे, 5वीं जनरेशन बनाएंगे। और वो कैसे बनाएंगे, अभी तक इनके पास कोई प्लान मौजूद नहीं है। तो इस बहरान से इनकी जो फ़ज़ाइया है वो इस वक्त दो चार है। नाज़रीन इकराम, इसके साथ एक और जो अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है, एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है, और वो पाकिस्तान आर्मी एविएशन के कोर के विंग लूंग 2 मुसल्ला जासूस ड्रोन्स को बहावलपुर के इलाके के अंदर दिखा रही है कि इसके अंदर ये उड़ रहा है, और ये भी चाइना का तैयार करदा एक ड्रोन है। अब इसकी खसूसियात अगर हम देखें तो ये ड्रोन 12 लेजर गाइडेड बम या मिसाइल ले जाने की सलाहियत रखता है, जिनका मजमूई वजन 480 किलोग्राम तक हो सकता है, और ये ड्रोन 20 घंटे तक मुसलसल प्रवास कर सकता है, और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार 370 किलोमीटर फी घंटा है। विंग लॉन्ग 2 की अमली प्रवास की हद 1500 किलोमीटर है, और ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम से भी लैस है। और इसको अगर हम बात करें कि बहावलपुर के ऊपर जो है वो क्यों देखा गया, वहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल भी है, तो इसका मकसद सिर्फ यही हो सकता है कि सर्वेलेंस कर सके। और इस वीडियो की तस्दीक अभी तक नहीं हो सकी है कि ये 7 और 8 मई के बाद कब की है, क्या ये हालिया वीडियो है या कब की है, लेकिन ये वीडियो सर्कुलेट कर रही है, और आप देख सकते हैं क्लियरली इसको कि ये पाकिस्तान की फ़ज़ाओं के अंदर उड़ता हुआ नजर आ रहा है। और चाइना का एक और तोहफा हो सकता है जो कि पाकिस्तान को दिया गया हो, और पाकिस्तान इसको अपने बॉर्डर सिक्योर करने के लिए इस्तेमाल कर रहा हो। और बॉर्डर्स की बात करें तो वहाँ से कुछ और खबरें भी सामने आई। गुज़श्ता रात आधी रात को तकरीबन जो कुछ अकाउंट्स हैं उन्होंने ये बात रिपोर्ट की कि पाकिस्तान और भारत की मबैन एक और जो झड़प है वो होने वाली है, और इन दोनों के जो तैयारे हैं वो आमने सामने आ चुके हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर हीट बढ़ चुकी है, शिद्दत देखने में आ रही है, और इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। लेकिन फिर बाद में ये बात रिपोर्ट हुई कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि कश्मीर के अंदर जैसी सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, वहाँ पर मज़ाहमत कर रहे हैं, इनकी फोर्सेस को टफ टाइम दे रहे हैं। तो ऐसे में ये तस्वुर किया जा रहा था, लोग सोच रहे थे कि हो सकता है उस वजह से ये मामला जो है वो हुआ हो, और भारत एक और एडवेंचर की कोशिश कर रहा हो या प्लानिंग कर रहा हो, तो फिर इसलिए ये तैयारे जो हैं वो आमने सामने आ गए हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो मामूल का गश्त था जो कि दोनों जानिब से किया गया, और ये तैयारे हो सकते हैं आमने सामने आए हुए हों, लेकिन ये एक मामूली जो एरियल एक्टिविटी है वो हो सकती है। लेकिन इसके अंदर आप यूँ कहें कि कोई मिस एडवेंचर हुआ है तो वो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। ये महज फेक न्यूज़ थी जो कि प्रोपेगेट की गई कल रात को।